Hi there, welcome to the next lesson of this Google Business Profile course. इस लेसन में हम प्रैक्टिकली गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना सीखेंगे। ओके, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। शुरू करते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल को बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में जीमेल अकाउंट का होना जरूरी है। जीमेल अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, अपनी जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप्स हैं। जब आपकी जीमेल आईडी क्रिएट हो जाती है तो आप क्रोम ओपन कीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ओके, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट जो वेबसाइट दिखेगी आपको वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल दिखेगी। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है टॉप राइट में, तो साइन इन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, अगर आप जीमेल आईडी में लॉग्ड इन नहीं है तो ये आपकी ईमेल आईडी पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। तो आपने जो ईमेल आईडी बनाई है उस ईमेल आईडी को डालिए, पासवर्ड को डालिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा था तो इसलिए सीधा इन्होंने मुझसे बिजनेस नेम पूछा है। तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नेम डालना है। तो यहाँ पर आप कोई भी बिजनेस का नेम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डालना चाहूंगा फॉर एग्जाम्पल डिजिटल ग्लैड ऐप। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिजिटल ग्लैड ऐप डाल दी। ये मेरे बिजनेस का नेम है, आप अपने बिजनेस का नेम डालेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन कंटिन्यू। जो भी आपका बिजनेस, चाहे वो रिटेल स्टोर है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो ऑनलाइन स्टोर है, चाहे कोई भी सर्विस बिजनेस है, आपको अपना नाम वहां पर अकॉर्डिंगली डालना है, जो भी आपका नेम है। यहाँ पर अभी मुझसे पूछ रहा है चूज योर बिजनेस टाइप। क्या आप एक ऑनलाइन रिटेल है, क्या आप एक लोकल स्टोर है, क्या आप ये सर्विस बिजनेस में है? तो मैं एक सर्विस बिजनेस में हूं, तो मैंने इसलिए अकॉर्डिंगली कैटेगरी चूज कर लिया है। आपको बिजनेस टाइप को करेक्टली चूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऑनलाइन रिटेल है तो लोकल स्टोर पे क्लिक मत कीजिए। ठीक है, अगर आप एक लोकल स्टोर है तो ऑनलाइन रिटेल पर क्लिक मत कीजिए। तो क्योंकि मेरा एक सर्विस बिजनेस है तो मैंने यहाँ पर सर्विस बिजनेस को चूज किया है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी मुझसे पूछ रहा है एंटर बिजनेस कैटेगरी। देखिए कैटेगरी मेरा क्या है, मेरा कैटेगरी है एजुकेशन। ठीक है, मेरा एजुकेशन सेंटर है, तो यहां पर मैं एजुकेशन सेंटर लिख दूंगा। आपको यहाँ पर एजुकेशन के और भी कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली चूज करेंगे। अगर आप एक रेस्टोरेंट है तो आप एक रेस्टोरेंट सर्च करेंगे। ठीक है, अगर आप एक हॉस्पिटल है तो आप हॉस्पिटल सर्च करेंगे। कैटेगरी सही चूज करना जरूरी है ताकि वो रिलीवेंट सर्च में, गूगल जो है रिलीवेंट सर्च में आपको दिखा सके। तो यहां पर मैं एजुकेशन सेंटर पे क्लिक कर देता हूं। क्लिक ऑन नेक्स्ट। बहुत इजी है गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना। जो जो इन्फॉर्मेशन ये पूछता जा रहा है उसको आप फिल करते रहिए करेक्टली। ये पूछ रहे हैं वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स। ये ऑप्शनल है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये फिल कीजिए। जैसे आप एक किसी पर्टिकुलर सिटी के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही सर्व करते हैं तो आप उस एरिया का नाम लिख दीजिए। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर वैशाली नगर, तो जयपुर में वैशाली नगर एक जगह का नाम है, जयपुर के अंदर है वो। ठीक है, वैशाली नगर मैंने चूज कर लिया। अगर मैं सपोज मैं यहाँ पर मानसरोवर भी कर देता हूँ। ओके, ये भी एक जगह है मानसरोवर जयपुर में, तो वो मैंने सेलेक्ट कर ली। तो जिन जिन एरिया पे मैं सर्विस देता हूँ वो एरियाज आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी सिटी में सर्व करते हो तो आप एरिया ना लिख के सीधा सिटी का नाम डालिए और सिटी को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि आप ऑल ओवर सिटी में सर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी पूरे प्रदेश में, जैसे कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उस राज्य में अगर आप सर्विस देते हैं तो आप यहाँ पर पूरा स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में सर्विस देते हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से ना आपको अकॉर्डिंगली अपनी सर्विस लोकेशन को डालना चाहिए। और मैं इसको, ये ऑप्शनल है बट मैं कहूंगा कि आप इसको जरूर फिल कीजिए। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और वेबसाइट डालनी है। वेबसाइट ऑप्शनल है, अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट डालिए, अदरवाइज फोन नंबर तो आपको डालना ही डालना है। मैं यहाँ पर आप डाल देता हूँ 9511384878, जो कि हमारा सपोर्ट का नंबर है। हमारी वेबसाइट है www.digitalglad.com। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब ये कह रहा है पुट योर बिजनेस ऑन द मैप। अब आपको ना मैप पर अपने बिजनेस को सेटअप करना है। ओके, क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये मुझसे एड्रेस वगैरह पूछेगा तो हमें वो डालना है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मुझसे एड्रेस पूछ रहा है, कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है इंडिया। मैं यहाँ पर डाल दूंगा न्यू लोहा मंडी और एड्रेस लाइन में डाल दूंगा माचड़ा। ओके, जिस लोकेशन पे मैं इस समय बैठा हूँ सिटी है जयपुर, मतलब जहां भी आपका बिजनेस है वो आपको एड्रेस डालना है। और स्टेट मैंने चूज कर लिया है राजस्थान। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको करेक्टली डालनी है, करेक्ट इंफॉर्मेशन डालिए ताकि लोग आपको मैप पर ढूंढ सकें, वो मैप पर क्लिक करके आपके प्लेस तक पहुंच सके। और अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, आप नहीं चाहते हैं कि आपके प्लेस को विजिट करें, तो भी आपको ये एड्रेस डाल देना है। ठीक है, फिर आप एक जनरल एड्रेस डाल दीजिए। ओके, आप अपने घर का नंबर, मकान नंबर मत दीजिए अगर आप नहीं चाहते हैं तो। आप एक जनरल, मैंने जैसे यहाँ पर अपना हाउस नंबर नहीं डाला। आप न्यू लोहा मंडी बहुत बड़ा एरिया है ये न्यू लोहा मंडी। सो यहाँ पर मैंने ये सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बट यहाँ पर अगर आप एक सटीक इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि गूगल आपको मैप पर दिखा सके और लोग आपके एड्रेस पर करेक्टली पहुंच सके, वो आपको यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है सिलेक्ट अ वे टू गेट वेरीफाइड। देखिए वेरीफाई होना बहुत जरूरी है, आपको वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अगर वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो ये लिस्ट नहीं होगा। हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना तो दिया, बट वो सर्च रिजल्ट्स में नहीं आएगा, वो एक्टिव नहीं होगा। तो एक्टिव होने के लिए ना आपको या तो फोन कोड, ईमेल कोड या बिजनेस वीडियो, आप इनमें से तीनों में से कोई एक को आपको वेरिफिकेशन करना जरूरी है। देखिए जैसे आप एक फ्रीलांसर के लिए बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा सोनम मेकओवर्स। अब आप सोनम मेकओवर्स के नाम से अपना बिजनेस का गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं, तो आपको एक बिजनेस वीडियो अपलोड करनी पड़ती है जिसमें आपको बोलना पड़ता है हाय माय नेम इज कोमल एंड आई एम अ फ्रीलांसर, और मैं जयपुर में फ्रीलांसिंग सर्विसेज देती हूँ, मेकअप से रिलेटेड, ब्राइडल मेकअप से रिलेटेड, ब्राइडल मेकअप से रिलेटेड, कुछ इस तरीके से आपको एक वीडियो यहाँ पर बनानी होती है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको वेरीफाई लेटर करूंगा, बट आपको ये वेरिफिकेशन करना जरूरी है, वेरीफाई कर लेना आप। ठीक है, तो मैं वेरीफाई लेटर कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि आई यू श्योर, वेरीफाई लेटर, यस वेरीफाई लेटर। अब देखिए यहाँ पर ना आपको अपनी सर्विसेज को ऐड करना है कि आप क्या क्या सर्विसेज देते हो। मैं ट्यूटरिंग देता हूँ, ठीक है, और आपकी और क्या सर्विसेज है आप यहाँ पर दे सकते हो। मैं यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट कोर्स हैं हमारे, वो हम देते हैं। तो यहाँ पर आप गूगल स्किल डेवलपमेंट कोर्स लिख दीजिए। नेक्स्ट सर्विसेज हम देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स, और नेक्स्ट देते हैं हम मनी मेकिंग स्किल्स कोर्स ऑफर करते हैं, और हम यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स ऑफर करते हैं। इस तरीके से आपको ना अपनी जितनी भी जो भी सर्विस आप ऑफर करते हो वो सब यहाँ पर ऐड करनी है। कुछ ये सर्विसेज ऑटो सजेस्ट कर देता है, अगर इसको आपके प्रोफाइल को समझ आ गया है तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपके बिजनेस के कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ये सर्विसेज लिस्ट करने के लिए बोल देता है। तो आप ये सर्विसेज को फिल कीजिए, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर आपको अपना बिजनेस आवर्स डालने, यू नीड टू ऐड योर बिजनेस आवर, आप किन किन दिनों पर ओपन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं संडे क्लोज हूं तो मैं इसको टॉगल नहीं करूंगा, मैं मंडे ओपन हूँ, ट्यूसडे ओपन हूँ और वेडनेसडे ओपन हूँ फॉर एग्जाम्पल। और अगर सारे दिन ओपन हो तो सारे चेक कर सकते हो, यहाँ पर टॉगल कर सकते हो। तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मैं मंडे को 9 बजे से लेके और इवनिंग तक 8 बजे तक अवेलेबल हूँ। सो मैं यहाँ पर 8 PM लिख दूंगा, 9 AM टू 8 PM। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये फिल कर दिया है कि मैं 2 दिन ही ओपन हूँ, मंडे को ट्यूसडे को। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर टॉगल कर सकते हैं इनको और टाइम अपना फिल कर सकते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट। क्या आप मैसेज एक्सेप्ट करते हो, मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल के जरिए अगर कोई आपको मैसेज करना चाहे तो क्या कर पाएगा। तो देखिए मैं इसको ऑफ ही रखने की रिकमेंड करूंगा, इसका रीजन मैं बता देता हूँ। वैसे ये बहुत अच्छा तरीका है, इसके लिए ना आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको ना नोटिफिकेशंस ऑन रखने पड़ेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के, ताकि कोई भी मैसेज आपको आपका पोटेंशियल कस्टमर भेजे तो आप तुरंत रिप्लाई कर सको। देखिए बहुत गंदा लगता है जब कस्टमर आपको मैसेज करता है और बिजनेस मैसेज का रिप्लाई ना करे टाइमली। तो ऐसा ना हो आपके लिए, इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि इसको ऑफ रखिए।
अगर आपको लगता है कि यस लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे पास कोई एक ऐसा शख्स है या मैं खुद ये हैंडल कर सकता हूं कि मैं हर मैसेज का जवाब दे सकूं, तो ये आपको ऑन रखना है। ऑन रखने ऑन रखेंगे तो ध्यान रखना कोई जो भी मैसेज आए उसको आप एज सुन एज पॉसिबल आप उसको रिप्लाई करना है। वैसे ये बहुत अच्छा तरीका है आपके कन्वर्जन को बढ़ाने का, क्योंकि जो व्यक्ति को आपकी सर्विसेज चाहिए और वो आपको मैसेज कर रहा है, आपने तुरंत उसको रिप्लाई कर दिया, तो आप एज ए लेजिमेट बिजनेस की तरह काम कर रहे हो, एक एक्टिव बिजनेस की तरह काम कर रहे हो और आप उस डील को जल्दी क्लोज कर पाएंगे। तो इसको टॉगल ऑन रखें। अगर आपको लगता है कि आप मैसेज आएंगे तो उनका आप रिप्लाई कर सकते हो, और ये ऑफ रखना है अगर आपको लग रहा है कि यार ये निगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकता है कि अगर आपने टाइमली मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो इसको ऑफ रखिए। मैं फिलहाल के लिए इसको ऑफ रख रहा हूं। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिस्क्रिप्शन को लिखने से पहले सबसे पहले आपको कुछ कीवर्ड रिसर्च करना है और वो कीवर्ड्स यहां पर डालने हैं, ताकि जब वो कीवर्ड को कोई सर्च करे तो आपका जो बिजनेस है वो सर्च रिजल्ट्स में आए। जैसे हमारा बिजनेस है ब्यूटी ग्लैड, हम ब्यूटी सर्विसेज एट होम प्रोवाइड करते हैं और आपको मैं अभी दिखाता हूं कि कैसे हमें लीड जनरेट होती है हमारे और हमें कस्टमर्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहां पर ब्यूटी सर्विसेज एट होम इन ग्रेटर नोएडा। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे आप देख रहे हैं ब्यूटी ग्लैड सबसे टॉप पर है। ये टॉप पर इसलिए है, अगर मैं क्लिक करूंगा आपको तो हमने जो डिस्क्रिप्शन यहां पर लिखी हुई है उसमें आप देख रहे हैं ब्यूटी सर्विसेज एट होम इन ग्रेटर नोएडा लिखा हुआ है। तो ये कीवर्ड है जिसको लोग डालकर सर्च कर रहे हैं। अगर आप सैलून सर्विसेज एट होम लिखेंगे तो भी, सैलून सर्विसेज एट होम इन ग्रेटर नोएडा से सर्च करेंगे तो भी ब्यूटी ग्लैड टॉप पर है। आप फिर से क्लिक कीजिए, आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में हमने ब्यूटी सर्विसेज एट होम, सैलून एट होम, ठीक है, ये सारे ब्यूटी सर्विसेज एट योर प्लेस, ये सारे कीवर्ड्स को ना हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो गाइज इसके लिए आपको बहुत ध्यान देना कि डिस्क्रिप्शन में वो सारे कीवर्ड्स होने चाहिए जो उनको लोग गूगल में डालकर आपके बिजनेस को या सर्विस को सर्च कर रहे हैं। समझ आ गया? तो ये डिस्क्रिप्शन आपको यहां पर लिखनी है। तो मैं यहां पर अभी डिजिटल ग्लैड का जो डिस्क्रिप्शन है यहां से वो उठा के डाल देता हूं मैं, हमारा डिजिटल ग्लैड एकेडमी फॉर एंटरप्रेन्योर, मैं ये वाला डाल देता हूं अभी। ठीक है, कि आप क्या ऑफर करते हो ये आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब देखिए बारी आती है आपके फोटोज को ऐड करने की। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जितने भी आपके बिजनेस से रिलेटेड फोटोज हैं तो वो यहाँ पर आपको डालने हैं। फिलहाल के लिए मैं स्किप कर देता हूं। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि आप एडवर्टाइज स्टार्ट कर सकते हो ताकि आप सर्च रिजल्ट्स में जल्दी से जल्दी दिखने लगो, और ये 20,000 का फ्री एडवर्टाइजिंग क्रेडिट भी दे रहे हैं। तो मैं इसको अभी क्लेम नहीं करूंगा, मैं इसको स्किप कर दूंगा। अब ये कह रहा है कि योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। जो भी मैंने अपना प्रोफाइल बनाया है अभी तक वो तभी विजिबल होगा जब मैं वेरीफाई कर लूंगा। आपको याद होगा मैंने वेरिफिकेशन वाला जो ऑप्शन था वो स्किप कर दिया था, आपको उसको स्किप नहीं करना है और अपने अपने बिजनेस को वेरीफाई करना है। ठीक है, क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड यू कैन सी हियर योर बिजनेस प्रोफाइल इज डन, बट योर बिजनेस प्रोफाइल इज नॉट विजिबल टू कस्टमर। अभी कस्टमर को विजिबल नहीं है क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। देखिए आप फोन से वेरीफाई कर सकते हैं, ईमेल से वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है। अगर आप एक लोकल बिजनेस है, कोई रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल्स हैं, कैफे हैं, कोई फिजिकल एजुकेशन सेंटर है, या इस तरीके का कोई आपका ब्रिक एंड मोटर वाला बिजनेस है, तो फिर आपको क्या करना होता है, आपके लोकेशन पे एक पोस्ट कार्ड आता है विद अ वेरिफिकेशन कोड जिसको आपको डालना होता है, और ये उस एड्रेस पे आता है जो आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में डाला है। इससे ये वेरिफिकेशन मिल जाता है, वेरीफाई हो जाता है कि जो एड्रेस आपने डाला है वो सच में एक ओरिजिनल एड्रेस है। ठीक है, सो हर कैटेगरी के लिए वेरिफिकेशन अलग होता है।
तो यहाँ पर मैं सिर्फ ईमेल से या टेक्स्ट डालकर वेरिफिकेशन कर सकता हूँ, बट मैं इसको वेरीफाई नहीं करूंगा क्योंकि मैंने सिर्फ डेमो पर्पज से ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी डिजिटल एड का प्रोफाइल बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये दोबारा से वेरिफिकेशन नहीं करूंगा। और आपको ना एक बिजनेस के लिए एक ही गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना चाहिए एक लोकेशन के लिए। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको समझ आ गया है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल को कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं उनको फॉलो कीजिए और गूगल बिजनेस प्रोफाइल को बना लीजिए और उसको वेरिफिकेशन करना मत भूलना। तो गाइस, आई होप इट इज क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।